बढ़िया हिमांशु। ठीक है, शुरू करते हैं। अब आ गए हम। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी अपने दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो प्लेस्ड हो चुके हैं, और जितने भी मेरे जूनियर हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो भी चूंकि जीएल बजाज में है तो अच्छा प्लेसमेंट हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, हो सकता है बुरा लग जाए कुछ लोगों को। शाहरुख खान साहब हैं। अच्छा। उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है और वो प्रैक्टिकल के बाद अपने घर जाते हैं होली की छुट्टियों में, तो पापा से कैसे बात करते हैं। उनके पापा बहुत नाराज हैं उनसे। कैसे अपने पापा को मोटिवेट करते हैं, आइए देखते हैं। ए बाबूजी, आप बिल्कुल उदास मत होइए ना। अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं। बाबूजी, मेरी नैना हमेशा मुझसे कहा करती थी कि हमारी जिंदगी भी फिल्मों की तरह होती है, और फिल्म के एंड में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। और अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं होता है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। और बाबूजी, आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप जैसे बाबूजी हम जैसे बेटों पर इतना प्रेशर बना देते हैं, इतना दबाव बनाते हैं। कुछ करो, कल के बारे में सोचो कि हम आज क्या करना है, कैसे खुशियां मनानी है। खुद को पहचान नहीं पाते और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगे रहते हैं। लेकिन बाबूजी, हम इतने समझदार होने के बावजूद भी एक बात भूल जाते हैं, क्या पता कल हो ना हो। तो ये शाहरुख खान साहब थे। अब ऐसे ही चूंकि सनी देओल साहब के सामने एक ऐसी स्थिति है कि कातिया के लोगों ने उनसे कहा है कि आप बीटेक कीजिए और प्लेसमेंट लीजिए, अच्छा तब हम आपके भतीजे को छोड़ेंगे। उनके भतीजे को किडनैप कर लिया है और एक चैलेंज दिया है कि अगर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तब आपके भतीजे को छोड़ा जाएगा। और ये जीएल बजाज से बीटेक करके अच्छा प्लेसमेंट लेके अब कातिया के सामने पहुंचे हैं। क्या कहते हैं कातिया से, आइए देखते हैं। यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता था, लेकिन अब ये कोडर का हाथ है। हैकर इन पर कोडिंग करता है कातिया। तू चाहता है मैं तेरे हाथ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो काटो, तू कहे तो भौंको। अरे मर्द बनने का इतना शौक है ना कातिया, तो हैकर इन पर कोडिंग करना शुरू कर दे। क्योंकि कोडिंग कॉपी पेस्ट करके तो वो करते हैं जिनके हड्डियों में पानी भरा होता है। क्या बात है, क्या बात है। और उनके इस अंदाज से कातिया को लगता है कि यहाँ इनके भतीजे को छोड़ देना चाहिए और उनके भतीजे को उनके साथ जाने देते हैं। अब जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़ के वो कातिया से क्या कहते हैं, ओए कातिया तू डर मत, मैं तेरा साथ दूंगा, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरा प्लेसमेंट किसी कंपनी में नहीं होता है तो मैं अपनी कंपनी में तेरा प्लेसमेंट करा दूंगा। और फिर इस तरीके से वो कातिया से वार्तालाप करके और अपने भतीजे को लेके चले जाते हैं। अब यहाँ नाना पाटेकर साहब, अब इनके साथ कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति विशेष ने इन्हें छोड़ दिया है इस वजह से कि इनका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था। अब इन्होंने खूब मेहनत करके प्लेसमेंट अच्छा ले लिया है और अब कॉल पे बात करते हैं कैसे और क्या कहते हैं, ये देखते हैं। अरे क्यों नहीं बात करना चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, क्या दिक्कत है? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? तुम गीत हो, संगीत हो, मनमीत हो। अरे तुम ही दिलजीत हो, तुम ही नेहा हो, तुम ही अजीत हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? अरे तुम चाहती थी ना कि मजनू का साथ मैं छोड़ दूं, अच्छा आदमी बन जाऊं, सारे गंदे कारोबार को बंद कर दूं, मैंने कर दिया। आज मैं प्लेस्ड हो चुका हूं और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। हाँ, कंट्रोल उदय, कंट्रोल नहीं होता मुझसे। कंट्रोल क्यों करूं कंट्रोल? तुम्हें मेरे टैलेंट की कोई कदर नहीं। अरे
मैं बुलाऊंगा मजनू को, फिर वही कारोबार शुरू करूंगा। कंट्रोल उदय, कंट्रोल नहीं होता मुझसे कंट्रोल। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं? ये नाना पाटेकर साहब थे। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ये इंटरव्यू हॉल में जाते हैं। अब इनका प्लेसमेंट अब तक नहीं हो पाया है और कुछ वजह है जिस वजह से नहीं हो पाया है। क्योंकि बीटेक ही कुछ एक लंबा सफर होता है और उसमें अगर आप पंचुअल नहीं रहते हैं तो बीटेक ही कंप्लीट नहीं हो पाती है। और इसी कैटेगरी में नवाजुद्दीन साहब हैं। तो ये पहुंचते हैं इंटरव्यू हॉल में इंटरव्यू देने के लिए और उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं सलाम साहब, सलाम साहब, ये नंबर वंबर मेरा नहीं देखने का साहब, ये नंबर वंबर और कागज के टुकड़े मेरे टैलेंट को नहीं बताएंगे साहब। मैं आपसे बताता हूं साहब, आप मुझे अपनी कंपनी में रखो, मैं झाड़ू पोछा चाय गुटखा सब लाऊंगा साहब आपके लिए। और ये जो जितने भी कंपनियों ने मुझे रिजेक्ट किया है ना साहब, इनका लेवल एच नहीं है आप उनके टैलेंट को मेजर करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो सामने बैठा जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी कहता है कि शायद हमारा लेवल भी उतना ऊपर नहीं जितने ऊपर नवाज साहब चले गए हैं। तो वो भी मना कर देता है। तो अब नवाज साहब को लगता है कि क्यों ना इन्हें अपनी कंपनी के लिए अप्रोच किया जाए। कहते हैं साहब आप मेरे कंपनी में काम करोगे क्या साहब? साहब अपना जो पड़ोसी है ना साहब असलम, उसके बाप ने दादा ने सब मिलके एक कंपनी चलाई है साहब, जगत मोम पे भुट्टा सेकने। साहब 5 का दो बेचते हैं हम सब मिलकर। आपको कितनी पगार चाहिए आप बोलो, आप मेरी कंपनी में आ जाओ साहब, मिलकर काम करेंगे साहब, अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। बहुत बढ़िया, सही था, सही था। इस तरीके से फिर से वो इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं और अपनी जिंदगी के संघर्ष में लग जाते हैं। अब यहाँ मोदी जी हैं। अब मोदी जी का कुछ ऐसा सीन है कि जीएल वगैरह से प्लेसमेंट लेने के बाद उनका इतना तगड़ा प्लेसमेंट हो जाता है, 40 लाख का प्लेसमेंट, और बहुत ही स्टूडेंट में भौकाल बना हुआ है उनका। और सभी मतलब वो अपने दोस्तों को भी भूल जाते हैं जिनका 3.5 4.5 वाले, उनका नाम ही भूल गए वो। अब इतने एटीट्यूड में रहने लगे हैं। अब उनको अचानक से बुलाया जाता है मंच पर कि आप आइए और कुछ कहिए और मोटिवेट कीजिए। जूनियर्स बैठे हैं, सीनियर बैठे हैं और आपके अपने दोस्त भी हैं। तो बुलाया जाता है, अब क्या कहते हैं आइए देखते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मित्रों, ये कथक परिश्रम बहुत ज्यादा मेहनत लगी है जी मुझे इस पोजीशन पर आने के लिए। राहुल जी को लगता है अरे मोदी ने जीएल बजाज से पढ़ाई की है इसीलिए उसका प्लेसमेंट हो गया है। मैं कहता हूं पप्पू को देख लीजिए, अभी भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन मेरे देशवासियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो मेहनत का समय होता है ना जी, एक बार चला जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता है। मैं कहता हूं आपकी जो ये त्याग है, आपका जो ये तपस्या है, आपकी जो मेहनत है, कभी खाली नहीं जाएगी मित्रों। और उसके बाद मेरे जैसा प्लेसमेंट जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन आपकी पारी होने लगेगी मित्रों। आज मैं हूं, मेरे साथ मेरा प्लेसमेंट है और मेरे दोस्तों के साथ मेरी पारी हो रही है। बढ़िया, बढ़िया था, बढ़िया। बहुत लोगों को तकलीफ होती है बहुत बढ़िया कि मोदी उनसे बात नहीं करना चाहता। क्यों बात करूं जी, मैं क्यों बात करूं, मैं उनको क्यों वैल्यू दूं? संघर्ष के दिनों में जो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं था, मोदी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता। ये 56 इंच का सीना है मित्रों। बहुत परिश्रम के बाद मैं आज इस लायक हो पाया हूं कि आप सबको इंस्पायर कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप लोगों का भविष्य भी बहुत उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा